सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जो तुमने सीखा था क्लास 11th में। यहाँ आता है पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ क्या किया था अपन ने, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद क्या बनाया था, ये बनाया था। ट्रेडिंग अकाउंट में आया था ग्रॉस प्रॉफिट से उतार के यहाँ लिखा था अपन ने बाय ग्रॉस प्रॉफिट। फिर कुछ इनडायरेक्ट इनकम, कुछ खर्चे, फिर लेस करके निकला था टू नेट प्रॉफिट। तो फर्स्ट ट्रेडिंग बनता है, सेकंड पीएनएल बनता है, और फिर थर्ड बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब होता क्या है, जैसे ही ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आया, वैसे ही पीएनएल का नेट प्रॉफिट कहाँ आएगा, बाय नेट प्रॉफिट। अब ये कौन बना रहा है, ये भी किसने बनाया, फॉर्म बिजनेस ने। ये भी किसने बनाया, फॉर्म बिजनेस ने। और ये भी किसने बनाया, फॉर्म बिजनेस ने। तो नेट प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ कुछ एक्सपेंस लिखने हैं, ऐसे एक्सपेंस जो यहाँ पे नहीं आ पाए, ऐसे एक्सपेंस जो यहाँ पे नहीं आ पाए, वो एक्सपेंस कहाँ आते हैं, यहाँ आता है। क्यों, क्योंकि ये पार्टनर्स को मिल रहा है। इसमें किसको मिल रहा है, ओनर्स को पैसा मिल रहा है। ये सब बाहर वाले थे, यहाँ किसका खर्चा हो रहा था, आउटसाइडर का। यहाँ आएगा, अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो फॉर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंस। पार्टनर को अपन कमीशन पे कर रहे हैं, उसने काम किया, तो फॉर्म के लिए क्या, एक्सपेंस। पार्टनर को अगर सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी यहाँ भी आई थी ये, लेकिन बाहर वालों की सैलरी थी, एम्प्लॉयज़ की। मालिक को सैलरी मिल रही है तो ये। अगर कोई जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो भी यहाँ। एक चीज़ है कि अगर फॉर्म की कभी कभी इनकम भी हो जाती है, इनकम होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। ड्राइंग से इनकम नहीं होती, ओनली इंटरेस्ट से इनकम होती है, वो यहाँ आ जाएगा। टोटलिंग करनी है, इन सबको माइनस करना है, क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। ये पैसा किसका है, पार्टनर्स का है, जो किस में बढ़ जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं जो पार्टनर्स को मिल रही है बट इसमें नहीं आती, इसमें आती। वो कौन सी है, उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या नाम है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन उसको एज अ आउटसाइडर माना जाएगा, क्योंकि उसने लोन दे रखा है। अगर किसी पार्टनर ने अपना घर दे रखा है ऑफिस के लिए, तो जो रेंट पे करेंगे वो उसको भी क्या मानेंगे, आउटसाइडर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर पीएनएल में आता है। उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने से पहले वाला खर्चा, प्रॉफिट निकालने के बाद वाले खर्चे, ये सब है। ठीक है, ऐसा समझ। फिर बनता है उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल। मान लो ए और बी पार्टनर है दो, अकेला पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता। ये बनाता है कौन, पार्टनर्स। ये कौन बना रहा था, फॉर्म के हिसाब चल रहा था ये कौन बना रहा है, पार्टनर्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे। अब भैया क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं, पढ़ा था क्लास 11 में कि कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस का आएगा, क्रेडिट में आएगा, लिख लिया। किस किस को क्या क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है अगर ए बी को तो दे दो, मिल रहा है, इनकम हो रही है। इनकम क्या होती है, रूल्स थे अपने, इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, इनकम है।
डिविजिबल प्रॉफिट जो भी निकाला था, कहाँ निकाला था, ये मिल रहा है तो इनकम है। जो जो पैसा मिल रहा है, किसी को कमीशन मिल रहा है तो इनकम है। सारी इनकम पार्टनर की क्या होगी, क्रेडिट होगी, क्योंकि इनकम क्रेडिट होती है। और पार्टनर को नुकसान क्या हो रहा है, एक तो उसने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, वापस देगा वो, लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ डेबिट, और इसी पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देगा वो। या मान लो ये प्रॉफिट नहीं होता, डिविजिबल लॉस होता, तो यहाँ पे आ जाता डिविजिबल लॉस। सबको प्लस करना है, प्लस में से इनको माइनस करना है, क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सी डी, और दोनों की टोटलिंग मैच हो जाएगी।